हेलो दोस्त। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन जो एसके झा सर की नई बुक आई है साइंस की, उसका हम डिटेल डिस्कशन इस चैनल पे करा रहे हैं। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइएगा। इससे पहले भी एक क्लास हो चुका है कोशिका नाम से। कोशिका यानी पहला चैप्टर हो चुका है। और आज का जो सेकेंड क्लास है, ये क्लास कोशिका विभाजन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एलपी टेक्नीशियन में सारे हम कवर करने वाले हैं। साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन जो उस बुक में दिया हुआ है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो आप जो है अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम पहला वीडियो का लिंक दे देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस बुक का पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप चैनल पे जुड़ जाइएगा। उसके बाद इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है कोशिका विभाजन। तो इसका देख लीजिए, एक पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि इसका कहने का मतलब कौन सा कथन गलत है, तो ये सी नंबर गलत हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित है, तो ये इसका कहना गलत है। और इसका जो है सही कौन कौन से हैं, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन में कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र है। अर्धसूत्री विभाजन ही होता है जनन कोशिका में। तो आप लोग देखते होंगे 23 गुना 46 हो जाता है। 23 गुना 2 23। मेल का होता है 22 प्लस एक्स, और फीमेल का होता है 22, सॉरी ये फीमेल का होता है 22 प्लस एक्स और मेल का होता है 22 प्लस वाई, और ये दोनों मिल के बनता है दोस्तों 46। तो यहाँ से आप लोग ये पहला प्रश्न देख चुके हैं। तो देखिए ये इसका एक पहला प्रश्न ये रहा कि क्रोमेटिन शामिल है। क्रोमेटिन में क्या चीज़ शामिल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। क्रोमेटिन में क्या शामिल है, डी नंबर हो जाएगा, डीएनए प्लस आरएनए और हिस्टोन। दूसरा प्रश्न है लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्जी काय से। लाइसोसोम जो है किस कोशिकांग से बनता है, तो गोल्जी काय से। इसका हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे इसी वीडियो में दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो भी एक्सप्लेनेशन है सबको कवर करते जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। जो युग्मक है उसका निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन से होता है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न और भी दिया गया है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र की कौन सा संयोजन होता है, तो इसका देख लीजिए सही जवाब हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। यानी कि जो महिला होती है तो उसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स। और सॉल्यूशन भी यहाँ से देख लीजिएगा, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स संयोजन होता है। और पुरुष में एक वाई और एक एक्स गुणसूत्र होता है। पुरुष में क्या क्या होता है, एक वाई और एक एक्स गुणसूत्र होता है, और महिला में दोनों एक्स एक्स होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बच्चों में लिंग का निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र से होता है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, माइटोसिस कोशिका विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेलोफेज। टेलोफेज जो है उसमें जो है ये जो पहचान है अपनी खो देता है। पांचवा नंबर प्रश्न है मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं। यानी कि मनुष्य में कितने ऑटोसोम मौजूद होते हैं, तो 22 जोड़े ऑटोसोम मौजूद होते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम देखने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। छठा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीवित प्रजाति में 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा। अमीबा में जो है 200 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। ये सारे प्रश्न रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, और लेटेस्ट जो पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं 2022 का प्रश्न है। सातवां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डीएनए अणु 2 सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल पे होता है। डीएनए बनाने वाले 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं से बना होता है।
बाकी सब गलत है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुणसूत्र के सिरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सॉरी, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। गुणसूत्र के सिरों को टेलोमेरेस कहा जाता है। गुणसूत्र के सिरों को टेलोमेरोस कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछा गया है। काफ़ी डीप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में, खास करके रेलवे के एग्जाम में साइंस के। तो आप लोग जो है इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह का वीडियो, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन से जीन में स्थित होते हैं? पुरुष में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन किसमें स्थित होते हैं? तो 9 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, एक्स गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र में जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है किससे संबंधित है? एक्स गुणसूत्र से। तो एक्स गुणसूत्र किस में पाया जाता है? महिलाओं से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए बी नंबर। एक परिस्थिति तंत्र में विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र संख्या स्थिर होती है, यही कथन जो है सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन से संबंधित है। कोशिका विभाजन इसमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन किससे संबंधित है? साइटोकाइनिन से। तो साइटोकाइनिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। यह एक हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? एक हार्मोन है जो तेजी से कोशिका विभाजन करता है। सेकेंड नंबर, इसका मुख्य कार्य कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना। यह पत्तियों की वृद्धि को रोकता है तथा तने की लंबाई वृद्धि करता है, और यह प्रोटीन निर्माण में सहायक है। तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है, साइटोकाइनिन सभी पौधों के उत्तकों में मौजूद होता है। साइटोकाइनिन कहाँ मौजूद? सभी पौधों के उत्तक में मौजूद होता है। जिब्रेलिन पौधों के विकास में सहायक हार्मोन है। यह फलों के पकने और फूलने में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी फलों के पकने और फूलने में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? जिब्रेलिन। ऑक्सिन जो है एक वृद्धि हार्मोन है। इसका प्रयोग उद्यान विज्ञान में वृद्धि को बढ़ाने, पुष्पीकरण तथा जड़ों के विकास में किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है? जो है वृद्धि का काम है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। पादप हार्मोन नहीं, इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एड्रीनेलिन। ये पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सब क्या है? पादप हार्मोन। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम देखने वाले हैं दोस्तों कि ऑक्सिन का क्या यूज है और जिब्रेलिन का क्या यूज है, डिटेल में भी हम देखने वाले हैं आगे चल के। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। पहले ऑब्जेक्टिव जो है हम कवर कर लेते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? यानी कि वृद्धि को जो है कौन सा पादप हार्मोन रोकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि को रोकता है। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है कि पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिब्रेलिन अम्ल द्वारा इसका जो है बौनापन का उपचार किया जा सकता है। जिब्रेलिन का थोड़ा बारे में जान लेते। जिब्रेलिन अम्ल से पौधों के उपचार करके इसके बौनेपन को नियंत्रण किया जाता है। यानी पौधों के जो बौनापन होता है उसको नियंत्रण किया जाने वाला हार्मोन कौन है? जिब्रेलिन अम्ल है। जिब्रेलिन पौधों में वृद्धि को नियंत्रण वाला हार्मोन है, और ऑक्सिन हार्मोन पौधों के वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर, गुणसूत्र में क्रोमैटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुणसूत्र बिंदु। 14 नंबर देख लेते हैं। सेंट्रोमियर किस अवस्था में दो भाग में विभाजित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चावस्था सेकेंड। देख लीजिए दोस्तों, साइंस में रेलवे में किस तरह के डीप से प्रश्न पूछे जाना। एक प्रश्न ये है, विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होते हैं पैकिटीन। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा पैकिटीन में। उसके बाद यहाँ से 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से तो
तर्क तंतु किसके द्वारा बने होते हैं? तर्क तंतु किसके द्वारा बने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ट्यूबलिन के द्वारा। तर्क तंतु किसके द्वारा बना? ट्यूबलिन के द्वारा। फिर देख लीजिए, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, मेटाफेज। मेटाफेज चरण में जो है इसी प्रक्रिया होती है। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या कोशिका चक्र के दौरान जी फर्स्ट अवस्था की भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इनमें से कौन करेगा अच्छी व्याख्या? तो 18 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, कोशिका बढ़ती है और समान उपापचय करती है। इस सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? तो सिनेप्सिस जो है अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिगोटीन। जिगोटीन जो है चरण एक प्रक्रिया का नाम है, उसमें ही होता है। 20 नंबर, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। इनमें से कौन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो 20 का हो जाएगा बी नंबर, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम का, ज्वाइन कर जाइएगा। वहाँ पे हम इसका जो है पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। तो इसका हम एक एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो पहला नंबर प्रश्न से देख लीजिएगा था कि क्रोमैटिन में शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं? डीएनए प्लस आरएनए और हिस्टोन शामिल होते हैं। केंद्रक में डीएनए विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के साथ मिलकर जटिल संरचना निर्मित करता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये धागेनुमा संरचना होता है। क्रोमैटिन कैसा संरचना होता है? धागेनुमा संरचना होता है। क्रोमैटिन में डीएनए आरएनए क्षारीय तथा नन हिस्टोप्रोटीन अम्लीय होता है। नन हिस्टोप्रोटीन अम्लीय होता है। दूसरा नंबर में गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। गोल्जी काय के द्वारा किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का निर्माण होता है। गोल्जी काय मुख्य रूप से गोल्जी काय का जो है मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पैकेजिंग और वितरण। प्रोटीन पैकेजिंग और वितरण एक है। यह अंतःप्रद्रव जालिका द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण करता है। तीसरा नंबर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। युग्मक का निर्माण जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किया जाता है और इस विभाजन में प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है जिसके 2 की जगह 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिका से जो है 4 कोशिका का निर्माण होता है। एक पुरुष यौन कोशिका होता है, अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होकर 4 पुरुष युग्मक बनाती है और ये सभी कार्यशील होते हैं। एक महिला यौन कोशिका युग्मक होता है जो 4 कोशिका बनाती है। चौथा नंबर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। माइटोसिस कोशिका विभाजन के निम्न चरणों में बांटा गया है। तो पहला चरण है प्रोफेज, दूसरा चरण है मेटाफेज, तीसरा चरण है एनाफेज और चौथा चरण है टेलोफेज। तो माइटोसिस के अंतिम चरण की शुरुआत में अर्थात टेलोफेज गुणसूत्र जो अपने संबंधित ध्रुवों तक पहुंच चुके होते हैं वे अपने अस्तित्व की पहचान खो देते हैं। माइटोसिस या संतुलन संबंधी विभाजन आमतौर पर केवल द्विगुणित कोशिकाओं तक ही सीमित होते हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला है एक्सप्लेनेशन। माइटोसिस का जो है आमतौर पर समान अनुवांशिक कोशिका के साथ द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं के उत्पादन में परिणाम होते हैं। 5वां नंबर देख लेते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े में विभाजित होते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो पुरुष और महिला दोनों के लिए समान है, इन्हें जो है ऑटोसोम कहता है। तो ऑटोसोम में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और जो 23वीं जोड़ी होती है, 23वीं जोड़ी गुणसूत्र उसे एलोसोम कहते हैं, जिसे सेक्स गुणसूत्र भी कहा जाता है। लिंग निर्धारण को छोड़कर ऑटोसोम मुख्य रूप से कोशिका के भीतर होने वाली कई चयापचय प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र की खोज जो है किसने की थी? कार्ल विल्हेम नेगली ने गुणसूत्र की खोज की 1842 में की थी। बाद में क्रोमोसोम इसका नाम जो है नाम से जाना जाने लगा था। क्रोमोसोम का गुणसूत्र का जो नामकरण है वाल्डेयर ने किया था 1888 में। उसके बाद 6ठा नंबर में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है।
उसके बाद देखिए अमीबा जो है पादाभ यानी सीडोपीडिया के मदद से भोजन के छोटे कणों को निगल लेता है और इसका आकार बदलने की क्षमता भी रखता है। अमीबा में गुणसूत्रों की संख्या लगभग 500 है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद गुणसूत्र को ही अनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। अनुवांशिक जो लक्षण होता है उसका वाहक कौन होते हैं? गुणसूत्र ही होते हैं। 7वां नंबर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेनेटिक्स शब्द को वाटसन ने 1905 में परिभाषित किया था। कब? 1905 में परिभाषित किया था। मानव के प्रत्येक कोशिका में 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी समजात यानी ऑटोसोम्स होते हैं, एक जैसे होते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी जो है लिंग का निर्धारण करता है। मादा में जो है XX गुणसूत्र होते हैं। मादा में XX गुणसूत्र जो है मादा का जो 23वां गुणसूत्र होता है XX गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में जो 23वां गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा वो जो होता है X और Y गुणसूत्र होता है। मेंडल ने 1885 में वंशानुक्रम के रूप में जीन की कल्पना करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। एक DNA 2 लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड तंतु से बना होता है और सर्पिला सीढ़ी की तरह दूरी कुंडलित संरचना इन्हें डबल हेलिक्स मॉडल पर DNA होता है। 8वां नंबर प्रश्न, गुणसूत्र के सिरों को क्या कहा जाता है? टेलोमेरस कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये देख लेते हैं, इसमें गुणसूत्र के जो अंतिम सिरे है उसे टेलोमियर होते हैं और सिरों को टेलोमेरस भी कहा जाता है। DNA जो है डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। 9वां नंबर प्रश्न का देख लेते हैं। पुरुष में एक जो है X क्रोमोसोम होते हैं और एक Y क्रोमोसोम होते हैं और महिला में दोनों जो है X क्रोमोसोम होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक रोग है और पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन कौन से X गुणसूत्र की स्थिति होती है जो कि लाल हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभाजन प्रजातियों के भीतर गुणसूत्र की संख्या स्थिर होती है। मटर में गुणसूत्र की संख्या देखिए फिक्स है कि 14 ही होगा। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या 38 ही होगा। मनुष्य में 46 होगा। कबूतर में 80 होगा। खरगोश में 44 होगा। एकदम फिक्स ही होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से, और इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। इसे फाइट एंड फ्लाइट यानी लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है एड्रेनलिन को। एब्सेसिक अम्ल पौधों की विकास, वृद्धि, विकास तथा तनाव प्रक्रिया में नियंत्रित करने वाले पादप हार्मोन है एब्सेसिक अम्ल। ऑक्सीजन सहन वृद्धि हार्मोन है। तो यहाँ से देख लीजिए पादप हार्मोन जो है टोटल कितने होते हैं? 5 हार्मोन होते हैं। यहाँ से देख लीजिए ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन, इथिलीन, एब्सेसिक अम्ल और साइटोकाइनिन, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। 12 नंबर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एब्सेसिक अम्ल एक पादप हार्मोन है। एब्सेसिक अम्ल पादप हार्मोन है। यह पौधों की वृद्धि को रोकता है। ऑक्सीन हार्मोन पौधों के विकास को नियंत्रित करता है। ऑक्सीन हार्मोन जो है पौधों के विकास को नियंत्रित करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है। जिब्रेलिन पादप जो है हार्मोन में फूलों और पत्तियों को विकास करता है। जिब्रेलिन हार्मोन एकमात्र गैसीय हार्मोन है। एकमात्र जो है हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन पौधों को प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। ऑक्सीन हार्मोन यह जो है पौधों के आसपास मौजूद खरपतवार को नष्ट कर देता है, ऑक्सीन हार्मोन। उसके बाद गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को गुणसूत्र बिंदु भी कहा जाता है। गुणसूत्र देख तारक का, यह कोशिका अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तारक का जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। 2 तारक केंद्र से बने होते हैं और ये क्या है? 2 तारक केंद्र से बने होते हैं। उसके बाद सेंट्रोमियर में 2 गुणसूत्र बिंदु होते हैं जो तारकाइयों के तुर्क रेशों और प्रत्येक ध्रुव में संलग्न होते हैं। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के सिरों पर स्थित होते हैं। जीन जो है अनुवांशिक संरचनात्मक इकाई है जो कोशिका के जीवन काल की प्रत्येक क्रिया को निर्देशित करती है। 14 नंबर प्रश्न का देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सेंट्रोमियर पश्चात सेकेंड में 2 भाग में विभाजित होते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा, इसमें और कुछ उतना डिटेल करने की नहीं है। देख लेते हैं 15वां नंबर प्रश्न। विनिमय के दौरान अर्धसूत्री विभाजन पैकिटीन में होता है।
उसके बाद पैकेटीन में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? पैकेटीन में होता है। उसके बाद देख लीजिएगा, कभी कभी जीनों का आदान प्रदान दो गुणसूत्रों के दो नॉन सिस्टर अर्धगुणसूत्र के बीच जीन का पुनः संयोजन न्यूडल्स नामक बिंदु पर होता है। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तुर्क तंतु कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त घटक है सूक्ष्म नलिकाएं, जिसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, दोनों प्रकार के केंद्रकीय विभाजन, समसूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पैतृक कोशिका के गुणसूत्र में दो संतति कोशिकाओं समान रूप से विभाजित होते हैं। 17 नंबर, समसूत्री विभाजन के मेटाफेज, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र के मध्य में स्थित होते हैं। आमतौर पर व्यक्तिगत गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में फैले होते हैं। मेटाफेज के दौरान नाभिक धुल जाता है और कोशिका के गुणसूत्र संलग्न होते हैं। एक साथ चलते ही विभाजित कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबा चरण प्रोफेज होता है और समसूत्री विभाजन के सबसे छोटा चरण एनाफेज होता है। 18 नंबर प्रश्न देख ले, कोशिका चक्र के दौरान जीवन अवस्था की भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। कोशिका बढ़ती है और समान उपापचय करती है। ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर देखिए, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन में जिगोटीन चरण में होते हैं। सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन में जिगोटीन चरण में होते हैं। आप लोग जो है वीडियो में एकदम आराम से दिमाग को स्थिर करके देखते रहिएगा, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। प्रोफेज फर्स्ट और मोआफेज फर्स्ट के 5 चरण होते हैं। कौन कौन से? लेप्टोटीन के दौरान क्रोमेटिन क्रोमेनेट बनाने के लिए संघनन करता है और क्रोमेट सबसे करीब होते हैं। पैकेटीन इस चरण के दौरान पार करने की घटना विशेषता गुणसूत्र गैर वहन क्रोमेटिन अपनी समानता समान होती है। मेटाफेज, इस तरह से मेटाफेज के बारे में हम और भी कर चुके हैं डिस्कशन। 20वां नंबर और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन ऐसे पदार्थ है जो ऑक्सीन की सहायता से कोशिका विभाजन के लिए जो है उद्दीपन करता है, यानी उकसाता है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तारण और विभेदन करना होता है। यह पौधों के अंगों को जीर्णार्थ को रोकता है। ये शीर्ष स्थल प्रभावित को रोकता है। ऑक्सिन्स की वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन्स एक वृद्धि हार्मोन है। 5 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने पढ़ चुका। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल। तो हमने इस वीडियो में जो है कोशिका विभाजन का जो पूरा चैप्टर है हमने पूरा कवर किया है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग जो है एक कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आप लोग का कैसा जो है क्लास लगा है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आ पाएँ आप लोगों के बीच। तो इसका अगर एक और भाग आया है, पहला क्लास अभी आया है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, और इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।